मेरे एक दोस्त ने अपने जीवन की एक घटना बताई जो कि उसके और उसकी पत्नी के जीवन पर आधारित थी। मेरी पत्नी अपनी कुछ सहेलियों के साथ चर्च में एक आत्म सुधार कार्यक्रम में जाया करती थी। एक दिन उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं भी उसके साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लूं। न चाहते हुए भी मैं उसका आग्रह टाल न सका और उसके साथ चर्च चला गया। वहां कार्यक्रम के दौरान मुझसे एक सवाल पूछा कि मैं उसकी ऐसी 6 कमियां बताऊं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। अपनी पत्नी की बेसिर पैर की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर मैंने माफी मांगते हुए कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल सुबह तक इसका जवाब दे दूंगा। सच कहूं तो मेरी पत्नी में ऐसी बहुत सी कमियां थी जिनमें मैं काफी लंबे समय से सुधार करना चाहता था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं भी कोई अच्छाइयों का पुतला नहीं था। अगर वो चाहती तो मेरी हजारों बुरी बातें गिना सकती थी। खैर, हम बातचीत आगे बढ़ाए बिना ही वापस चले आए। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और फूल वाले को फोन करके उसे अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भिजवाने का ऑर्डर दिया। इसके साथ मैंने एक चिट्ठी भी लगवा दी जिसमें लिखा था, मुझे तुम में ऐसी कोई कमी नहीं दिखती जिसमें सुधार की आवश्यकता हो। तुम जैसी भी हो, मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे आता देखकर वो दौड़कर झसे लिपट गई और रोने लगी। वो बहुत खुश थी कि उसके आग्रह करने के बावजूद भी मैंने उसकी आलोचना नहीं की थी। अगले रविवार जब वो चर्च पहुंची तो उसकी सारी सहेलियां पिछले सप्ताह के उसके सवाल का जवाब जानने को उत्सुक थी। उसने सबको वो घटना सुनाई तो बहुत सी महिलाओं ने हैरानी जताते हुए मुझसे कहा, इतनी बुद्धिमानी की बात हमने पहले कभी नहीं सुनी। तुम बहुत समझदार हो। अब हमें तुम्हारे अपनी पत्नी के लिए बेशुमार प्यार पर कोई शक नहीं है। तब जाकर मुझे सराहना की शक्ति का एहसास हुआ। लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की लिखी हुई बुक का ऑडियो।